और अनिद्रा वाले लोगों के लिए, डिप्रेशन के लोगों के लिए रामबाण औषधि है, जिनको नींद कम आती है। तमाम लोगों से मैं मिल चुका हूं और मेरा निष्कर्ष है कि पृथ्वी पर 99% से अधिक लोग ध्यान के नाम पर वही करते हैं जो ध्यान का बिल्कुल उल्टा है। किसी देवी देवता या गुरु की प्रतिमा पर, चित्र पर ध्यान केंद्रित करना ध्यान नहीं है। और अधिकांश लोग ध्यान के नाम पर यही करते हैं, किसी देवी देवता या गुरु के चित्र को बंद आंख से ध्यान करते हैं और उसी में डूबे रहते हैं। ये तो धारणा है। ध्यान का अर्थ है ध्यानम निर्विषयो मन, यानी जब आपके चित्त के सामने कोई विषय, कोई बिंदु, कोई विचार रह ही ना जाए। यानी मेडिटेशन मीन्स ए स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, विचार शून्यता की अवस्था में होना ही ध्यान। ध्यान का दूसरा अर्थ है अक्रिया, यानी स्टेट ऑफ नो एक्शन। दूसरे शब्दों में ध्यान का अर्थ है टोटल रिलैक्सेशन, समग्र विश्राम की अवस्था, परिपूर्ण विश्राम की अवस्था। जब आप ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं और ना ही मन से कुछ कर रहे हैं। Where you are doing nothing physically or mentally, that state of doing nothing is the state of being in meditation. जब ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना मन से कुछ कर रहे हैं, उस कुछ ना करने की अवस्था में होना ही ध्यान है। कई लड़कियां मेरे पास आती हैं, कहती हैं गुरुदेव मैंने सोच समझ के प्यार किया है, लड़के के पास अपनी कोठी भी है, बंगला है, फैक्ट्री है, फिर भी घर वाले नहीं मान रहे। आप जरा उन्हें समझा दो। गुरुदेव आप समझा देंगे तो मान जाएंगे वो। हमें इतनी बेवकूफ थोड़ी हूं, मैंने सोच समझ के प्यार किया, यहां से किया, खोपड़ी से। प्यार भी खोपड़ी से हो रहा आजकल। अब जो काम कान का है या जो काम मुंह का है वो कान से करो तो क्या होगा? जैसे दूध मुंह से पीने के बजाय दूध को अगर कान में डाल दोगे तो ना तो दूध का लाभ आपके शरीर को मिलेगा, कान और फट जाएगा। इसीलिए आदमी तनाव में है, उपद्रव में है, अशांत है, क्योंकि जो काम हृदय का है वो बुद्धि कर रही है। 99% काम बुद्धि से हो रहा है। इसलिए आपकी चेतना को पहले, विद्यार्थियों की चेतना को पहले बुद्धि से हृदय पे ले आना है और तभी आप ध्यान में जा सकते हो। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मनुष्य के रूप में आप पैदा हुए और ध्यान के गहन अनुभव से ना गुजरे तो समझ लेना आपका मनुष्य के रूप में पैदा होना व्यर्थ ही चला गया, यूं ही व्यर्थ चला गया। इसीलिए मैं सारी पृथ्वी पर ध्यान का विराट आंदोलन छेड़ना चाहता हूं और इस आंदोलन का आधार विद्यार्थियों को बनाना चाहता हूं, बच्चों को। बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा, ध्यान के अनुभव से गुजरता है व्यक्ति तो स्वाभाविक संपदा हाथ में क्या लगती है पता है? प्रेम। ध्यान की सुगंध है प्रेम। ध्यान अगर फूल है, ध्यान का फूल खिलता है तो उसमें प्रेम की सुगंध आती है। यानी प्रेम का अनुभव सच्चे अर्थों में मनुष्य को है ही नहीं। मनुष्य को प्रेम का बहुत स्थूल अनुभव है, मोटा मोटा अनुभव है, शरीर के तल का अनुभव है बस। और गहरे तल पर जब हम जाते हैं, मन का तल, आत्मा का तल, जब उस गहराई पर प्रेम होता है, जो सच्चा, जिसे हम सच्चे अर्थों में प्रेम कहते हैं, उसकी 99% क्या करोड़ों में एक को भी उसका अनुभव नहीं है प्रेम का। उस प्रेम के इसीलिए कला है, पति पत्नी में कला है, सारे समाज में कला है, इसलिए कि प्रेम का अनुभव है ही नहीं। ध्यान एकमात्र औषधि है जिससे प्रेम के अनुभव से गुजरा जा सकता है और प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है, प्रेम का अनुभव ही परमानंद का अनुभव है। इसलिए ध्यान का विराट आंदोलन इसलिए चलाना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज है भौतिक संसार में सफलता। भौतिक संसार में सफलता के लिए जरूरी है मनचाही चीजों को प्राप्त करना।
मनचाही चीज़ों को प्राप्त करने के लिए विचार शक्ति का विज्ञान जरूरी है, जो मैं विद्यार्थियों को ज़रूर देना चाहता हूँ। विचार शक्ति के विज्ञान के साथ साथ आपको ज़रूरत है पावर ऑफ मेमोरी और पावर ऑफ इंटेलिजेंस, ताकि आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, आईएएस में, आईपीएस में, आईआईएम में, आईआईटी में, जितनी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, अगर आप विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करते हैं और महामेधा क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो कोई ऐसी परीक्षा पृथ्वी पर नहीं है जिसमें आप टॉप 10 में नहीं आ सकते हैं। आप सिर्फ इसका प्रयोग करके देखिए। अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो सभी विद्यार्थियों से संबंधित है, सभी विद्यार्थियों के पेरेंट्स और गार्जियन से संबंधित है। सबकी आकांक्षा होती है, हर विद्यार्थी की आकांक्षा होती है कि परीक्षा में असाधारण सफलता उसे प्राप्त हो। असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए पहला महासूत्र विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करना सीखें। एक बार में बात समझ में ना आई हो विचार शक्ति के विज्ञान की, तो विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में सफलता के महामंत्र शीर्षक से सीडी उपलब्ध है। उस सीडी को प्राप्त कर लें काउंटर से, और उसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनेंगे तो वो आपके रोए रोए में, पूरे प्राणों में भर जाएगा और विचार शक्ति का विज्ञान आप आत्मसात कर लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है महामेधा क्रिया का अभ्यास। 21 दिन अवश्य अभ्यास करें तो असाधारण सफलता प्राप्त करना खेल खेल में आपके लिए आसान हो जाएगा। इन सहयोगी अभ्यासों में पहला अभ्यास है, लगभग सभी विद्यार्थी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। केवल 24 घंटे में एक बार 2 मिनट का समय आपको निकालना है। अपनी घड़ी अपने सामने कर ली और घड़ी की सेकंड वाली सुई पर अपनी दृष्टि डाली। केवल इतना करना है कि घड़ी की सेकंड वाली सुई को 2 मिनट तक लगातार देखते रहना है। सिर्फ सुई ही दिखाई पड़े, सुई को देखते रहना है, विचार किसी चीज़ का नहीं करना है। ये 2 मिनट का अभ्यास है और 2 मिनट सिर्फ आप देखते रहें, सोचें कुछ नहीं, विचारें कुछ नहीं। इतना छोटा सा अभ्यास इतना विस्फोटक है कि इस पृथ्वी पर कई सिद्ध महापुरुष ऐसे हैं जिनको परम ज्ञान की प्राप्ति केवल इस क्रिया के अभ्यास से हो गई। जो भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला, परम ज्ञान मिला, वो इतनी विस्फोटक क्रिया है ये 2 मिनट की। 2 मिनट अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो इसका जो सबसे बड़ा परिणाम होगा कि आपका पूरा जीवन ध्यानात्मक होने लगेगा, मेडिटेटिव होने लगेगा। और इसमें सिर्फ ये करना है कि शुरू में तो आपकी दृष्टि सेकंड हैंड की सुई पर जाएगी, उसके बाद फिर आप घड़ी को देखने लगेंगे, घड़ी का मेक मॉडल देखने लगेंगे और कोई चीज़ सोचने लगेंगे, कहाँ की बनी है घड़ी। फिर ये याद आएगा कि गुरुदेव ने कहा था कुछ सोचना नहीं है, फिर भी मैं सोचने लगा। फिर आप रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तमाम सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। तो ये काम देखने में बहुत सरल लगता है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन असंभव से असंभव को भी संभव करने की एक विधि है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण की बात ध्यान से सुनी अर्जुन ने कहा, प्रभु बड़ा अच्छा लगा सुन करके, मेरा हृदय गदगद हो गया, इतना बड़ा ज्ञान दिया आपने, लेकिन इन तीनों योगों में से कोई योग कर पाऊंगा ये मेरे लिए संभव नहीं दिखता है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब मैं तुम्हें वो महामंत्र दे देता हूँ जिसके द्वारा तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। उन्होंने कहा वो महामंत्र सिर्फ इतना है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, यानी अभ्यास कर, निरंतर अभ्यास कर, निरंतर अभ्यास कर, निरंतर अभ्यास कर। इसी को मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ, पानी की क्या मजाल कि पत्थर को तोड़ दे।
लेकिन झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। ये क्रिया देखने में कठिन, शुरू में कठिन लगेगी, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करोगे, अभ्यास करते करते ये सिद्ध हो जाएगी। इससे आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी और विचार शून्यता फलित होगी। जो विचार शून्यता फलित होती है वही ध्यान की अवस्था है। उस विचार शून्यता की अवस्था में अपार बुद्धिमत्ता का विस्फोट होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान के बिना ना तो भौतिक जगत में कुछ पाया जा सका है आज तक, और ना ही अध्यात्म जगत में कुछ पाया जा सका है। ध्यान के बिना ना तो विज्ञान के जगत में आज तक कुछ पाया जा सका है, ध्यान के बिना ना तो अध्यात्म के जगत में कुछ पाया जा सका है। भारत को दुनिया का धर्मगुरु सिर्फ इसलिए कहा गया, पहली कौम हैं हम जिसने दुनिया को ध्यान का विज्ञान दिया, और इसी कारण हम दुनिया में धर्मगुरु कहे गए, और कोई दूसरा कारण नहीं था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो सारी पृथ्वी पर हुए, धर्म ग्रंथ तो सारी पृथ्वी पर हुए, पैगंबर और अवतार तो सारी धरती पर हुए, लेकिन यही एक चीज़ थी जो हमने दुनिया को एकमात्र अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई, वह था ध्यान। इसीलिए मैं सारी पृथ्वी पर विराट आंदोलन ध्यान का चलाना चाहता हूँ, वो भी विद्यार्थियों से शुरू करना चाहता हूँ। अगर विद्यार्थियों ने इसे आत्मसात कर लिया तो पूरी पृथ्वी पर नई मनुष्यता पैदा हो सकती है। नई मनुष्यता मीन्स हंसती हुई मनुष्यता, हंसता हुआ मनुष्य। तो इस क्रिया का अभ्यास करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। विचार शून्यता जब के क्षण आते हैं तो अपार बुद्धिमत्ता का विस्फोट होता है। जितने वैज्ञानिक पृथ्वी पर हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, उन सब ने ये कहा कि ये आविष्कार उन्होंने किया नहीं, उनसे हो गया, यानी ये ज्ञान उनके भीतर से प्रकट हुआ।